हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल स्टडी। तो गाइस, ये मेरी यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो है और मैं आपको क्लास 10 का मैथ्स कराऊंगी। आज की वीडियो में हम इसका पार्ट फर्स्ट करेंगे, जिसमें हम 1.1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, इसमें हमारे एक मेथड दिया गया है, इसका नाम है यूक्लिड एल्गोरिथम। सो गाइस, इस मेथड को यूज हम कैसे करेंगे? इस मेथड को यूज हम किन्हीं भी दो इंटीजर्स का एचसीएफ निकालने के लिए यूज करेंगे। तो एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ तो एचसीएफ क्या होता है हमारा? एचसीएफ का मतलब होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये क्या होता है? किन्हीं भी दो इंटीजर्स का ऐसा कॉमन फैक्टर जो उन दोनों में कॉमन हो और उनका हाईएस्ट हो, उनमें जो उनका कॉमन फैक्टर है वो हाईएस्ट हो, तो उसको हम बोलेंगे एचसीएफ। ये एचसीएफ हम इस मेथड से निकाल लेंगे। ठीक है, ये मेथड क्या करता है? ये मेथड हमें बताता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे कि हमने 22 को 3 से डिवाइड किया, 7 टाइम्स चला गया, ये यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा। तो ये क्या होता है हमारा? ये होता है गाइस डिवाइजर। ये है हमारा रिमाइंडर, ये है हमारा क्वोशिएंट एंड दैट इज डिविडेंड। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हम कैसे लिख सकते हैं? 22 इसको हम लिखेंगे 3 इंटू में 7 प्लस में 1। तो ये क्या है हमारा? डिविडेंड डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, तो लेकिन हम इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा। इसको मैं रब कर देती हूँ। हम अपना मेथड लिख लेते हैं, जो तो हमारा डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। तो इसमें हमारा फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है, उसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जांपल कौन सा है हमारा? 4052 एंड 12576। अब गाइस, इसका हमें एचसीएफ निकालना है इन दो नंबर्स का। तो हम इसको कैसे निकाल लेंगे? हमें इन दोनों में से जो सा भी नंबर सबसे बड़ा होगा हम उसको अपना लेंगे डिविडेंड लेंगे उसको हम, और जो नंबर छोटा होगा उसको हम लेंगे डिवाइजर। अब हम डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करेंगे। जैसे कि इससे डिवाइड करेंगे तो कहीं पे चल जाएगा, ये 3 टाइम चला जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, 12,156। ये हमारा 420 रिमाइंडर बच गया। तो इसको हमें आगे सॉल्व नहीं करना है, हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? और ये आ गया हमारा डिविडेंड इनटू इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। अब गाइस, इसमें हमारा अभी तक एचसीएफ नहीं निकला है। इसमें हमें जब तक हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आ जाता तब तक हमें स्टेप को आगे फॉलो करते जाना है। और जब भी जिस भी स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाएगा, उस स्टेप में जो हमारा डिवाइजर होगा वही हमारा जो है एचसीएफ होगा। सिर्फ हमें इतना सा काम करना है। अब अगर हमारा रिमाइंडर 0 अभी तक नहीं आया तो हम आगे क्या करेंगे? हम आगे करेंगे इसको, हम अगला स्टेप बढ़ाएंगे। तो सेकंड स्टेप क्या होगा? इसमें सेकंड स्टेप में हम डिवाइजर लेंगे और रिमाइंडर लेंगे। इन दोनों में जो भी बड़ा होगा हम उसको डिविडेंड ले लेंगे और इसको जो छोटा होगा उसको हम डिवाइजर ले लेंगे। जैसे कि अब हम इसमें ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा रिमाइंडर है। तो ये क्या होगा हमारा डिविडेंड, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? इससे। तो ये कितने टाइम चले जाएगा? ये ले जाएगा हमारा, ये चला जाएगा हमारा 9 टाइम्स, 3780। ये चला गया हमारा 9 टाइम्स
तो अगर मैं इसको अब इसको अगर इस फॉर्म में लिखेंगे क्या आ जाएगा, ये डिवाइजर सॉरी डिवाइजर इंटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। अब इसमें भी हमारा रिमाइंडर जो 0 के इक्वल नहीं आया तो उसको हम आगे और स्टेप बढ़ाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 420 को किससे डिवाइड करेंगे, 272 से। ये 1 टाइम चला जाएगा, ये बच जाएगा हमारा 148। अब क्या जाएगा हमारा यहाँ पे 420 272 इंटू में 1 प्लस में 148। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया, तो जब तक हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आता तब तक हमें ये स्टेप करते जाना है। अब आगे क्या जाएगा हमारा 272 को हम डिवाइड कर देंगे इससे 148 से, ये फिर 1 टाइम चला जाएगा हमारा, ये 124 आ गया। अब हम इसको कैसे करेंगे, 272 इज इक्वल टू 148 इंटू में 1 प्लस में 124। फर्दर इसको आगे करेंगे स्टेप को, क्या आ जाएगा हमारा 148 को डिवाइड करेंगे किससे 124 से, ये 1 टाइम चला गया, ये 24 आ गया हमारा। ठीक है, इसको हम आगे करते हैं, ये आ जाएगा हमारा 124 इंटू में 1 प्लस में 24। अब गाइस इसमें हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ये 24 ये 5 टाइम चला जाएगा 120, तो 124 इज इक्वल टू 24 इंटू में 5 प्लस में 4। एक और करना है हमें आगे 24, ये हमारा 6 टाइम चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 24 4 इंटू में 6 प्लस में 0। तो गाइस देखिए इस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल आ चुका है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाता है उस स्टेप में जो हमारा डिवाइजर होगा वही हमारा HCF कहलाएगा। तो इस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया। इस स्टेप में हमारा डिवाइजर क्या था, डिवाइजर था हमारा 4। तो इस स्टेप में जब हमारा डिवाइजर 4 था तो यही कहलाएगा हमारा HCF विच इज इक्वल्स टू 4। तो गाइज अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 2। आइए देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, एग्जाम्पल में कहा गया है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस में 1 वेयर q इज सम इंटीजर। तो इसमें कहा गया है कि हमें इवन पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को 2q की फॉर्म में शो करना है एंड पॉजिटिव और इंटीजर्स को हमें 2q प्लस में 1 की फॉर्म में शो करना है। ये गाइस एग्जांपल बहुत इजी है लेकिन कई बच्चे इसको रट लेते हैं, तो आज हम नहीं रटेंगे, आज हम इसको शो करके दिखाएंगे। तो हमारे जो इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं, मैं यहाँ पे देखती हूँ इसका सॉल्यूशन। पॉजिटिव इवन इंटीजर ऐसा लिख देते हैं हम, पॉजिटिव और इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे, लगते हैं हमारे 2 4 6 8 10 सो ऑन। एंड पॉजिटिव और इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे 1 3 5 7 9 11 अप टू सो ऑन। तो हमें इसको किसकी फॉर्म में दिखाना है, हमें इसको 2q की फॉर्म में दिखाना है वेयर क्या होंगे सम इंटीजर्स। तो अगर मैं इस 2 को 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा हमारा 0। एंड अगर मैं 4 को 2 से फिर डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा। मैं 6 को 2 से डिवाइड कर दूं ये आ जाएगा हमारा, और अगर मैं फिर 8 को 2 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा हमारा। तो अब देखिए गाइस, अगर मैं इसको यूक्लिड मेथड की फॉर्म में इसको दिखाना चाहूँ, शो करना चाहूँ, तो हम कैसे शो कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 2 इंटू में 1 प्लस में 0। इसको हम लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू 2 इंटू में 2 प्लस में 0। इसको हम लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू 2 इंटू में 3 प्लस में 0। इसको लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू 2 इंटू में 4 प्लस में 0। तो गाइस ये देखिए ये क्या है हमारे, मैं इसको रख कर देती हूँ ऊपर। ये क्या है हमारे, ये है हमारे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा इसका, कंक्लूजन निकल जाएगा पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज इक्वल्स टू, सब में क्या है 2 कॉमन है, ये क्या है, ये
इसको अगर मैं क्यों लिख दूं, वेयर हमें दिखाया बताया गया है कि वेयर क्यों इज सम इंटीजर्स, तो अगर मैं इसको क्यों लिख दूं एंड प्लस में 0, तो मैं इसको लिख सकती हूँ टू क्यों, लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो ये हमारा शो हो चुका है कि हमारा पॉजिटिव इवन इंटीजर्स टू क्यों के फॉर्म में है। ऐसे हम इसको शो करेंगे, ये क्या है हमारा पॉजिटिव और इंटीजर्स। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लूँ और 1 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये बन जाएगा हमारा 1। अगर मैं यहाँ पे 3 लूँ इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये हमारा रिमाइंडर फिर 1 बच गया। ये 5, इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा हमारा। ऐसे अगर हमारे करते जाए तो सब में हमारा रिमाइंडर 1 ही बचेगा। अगर इसको मैं यूक्लिड के फॉर्म में शो करना चाहूँ तो हम कैसे कर सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस में 1, ठीक है। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू में 1 प्लस में 1। इसको मैं लिखना चाहूँ 2 इंटू में 2 प्लस में 1। और अगर हम 7 को भी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, लिखना चाहें 7 को भी 2 इंटू में 3 प्लस में 1। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, हम यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं। इसका कंक्लूजन निकला है ये क्या है हमारे पॉजिटिव और इंटीजर्स। तो इसको मैं इक्वल के शो, अगर कंक्लूजन निकलेगा इसका हमारा क्या बन जाएगा हमारा, ये इन सब में क्या है 2 कॉमन है इनटू में, इसको मैं क्यों लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि क्यों क्या हमारा एक इवन इंटीजर्स है एंड यहाँ पे क्या आ गया प्लस में 1 बिकॉज 1 सब में कॉमन है। तो इसको हमने शो कर दिया है 2 क्यों प्लस में 1 के फॉर्म में, किसको पॉजिटिव और इंटीजर्स को, एंड पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को हमने 2 क्यों के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन में इतना ही था। अब हम करते हैं इसका थर्ड एग्जाम्पल। तो गाइस अभी हमने देखा था अपना सेकंड एग्जाम्पल, अब हम देखते हैं 1.1 एक्सरसाइज का थर्ड एग्जाम्पल। आइए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया हमारा, इसमें कहा गया है शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस में 1 और 4q प्लस में 3 वेयर q इज सम इंटीजर्स। तो क्या कहा गया इसमें, एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, तो हमें पता है कि हमारे पॉजिटिव ओड इंटीजर्स कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे 1 3 5 7 9 अप टू, ठीक है, ये होते हैं हमारे। अब हमें इसको किसके फॉर्म में शो करना है, 4q प्लस में 1 एंड 4q प्लस में 3 के फॉर्म में। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लूँ, ठीक है, उसको 4 से मैं डिवाइड करूँ, हम पता है ना 4 से क्यों डिवाइड किया हमने, क्यों, क्योंकि हमें इसको इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में शो करके दिखाना है। इसमें 4 दिया गया है तो हमें इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 0 से डिवाइड कर देंगे, 0 ये बन गया हमारा। इसको हम फिर 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब आगे क्या है हमारा 5 है, इसको हमने 4 से डिवाइड किया, 7 9। तो ये देखिए गाइस, अगर मैं इसको यूक्लिड के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूँ तो हम कैसे कर सकते हैं, 1 इज इक्वल टू 4 इंटू में 0 प्लस में 1, ठीक है। और यहाँ पे कर लेते हैं इसको 3 इज इक्वल टू 4 इंटू में 0 प्लस में 3। अब इसको लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू 4 इंटू में 1 प्लस में 1, इसको हम लिख सकते हैं 7 इज इक्वल टू 4 इंटू में 1 प्लस में 3, इसको हम लिख सकते हैं 9 इज इक्वल टू 4 इंटू में 2 प्लस में 1। ऐसा अगर हम करते जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है हमारे, ये भी और ये भी, ये क्या है हमारे पॉजिटिव और इंटीजर्स है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें हमें 4 कॉमन है, ये क्या है हमारा क्यों, क्यों इज सम इंटीजर्स एंड प्लस में 1। और इस क्वेश्चन में क्या देखा, ये हमारे क्या है पॉजिटिव और इंटीजर्स है, तो हम इसको कैसे सकते हैं 4 इंटू में क्यों प्लस में 3। तो गाइस हमें यही शो करके दिखाना था कि हमारे एनी पॉजिटिव और इंटीजर्स, पॉजिटिव और इंटीजर्स किसके फॉर्म में शो करके दिखाने हैं, 4 क्यों प्लस में 1 के फॉर्म में एंड 4 क्यों प्लस में 3 के फॉर्म में। तो गाइस यही हमें शो करना था, काफी इजी क्वेश्चन है ये, हम आसानी से कर लेंगे। आइए हम देखते हैं इसका फोर्थ एग्जाम्पल। तो गाइस हम करते हैं 1.1 एक्सरसाइज का अपना फोर्थ एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में क्या है, इस एग्जाम्पल में कहा गया है ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। शी वांट्स टू स्टैक देम इन सच a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? तो इसमें क्वेश्चन में कहा क्या गया है, ये क्वेश्चन काफी इजी है लेकिन बच्चे कई बार रट्टे लगा लेते हैं कि हाँ भाई चलो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे कर लेंगे, लेकिन इसको आज हम समझ के करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको हम, ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। एक स्वीट सेलर है
ठीक है, मिठाई वाला है, उसके पास 420 क्या है, काजू बर्फीज है, 420 काजू की बर्फीज है, एंड 130 उसके पास बादाम की बर्फी है। ठीक है, अब आगे कहा गया है कि शी वांट्स टू स्टैक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर। उसको इन सब बर्फीज को एक ट्रे में ऐसे लगाना है, सपोज ये ट्रे है, ठीक है। अब उस मिठाई वाले को इन बर्फीज को इस ट्रे में ऐसे लगाना है कि हर एक लाइन में सेम नंबर ऑफ बर्फी आए, ठीक है। एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। सपोज अगर उसने इतने हिस्से में बादाम की बर्फी लगा ली है, सपोज अगर उसने इतने हिस्से में काजू की बर्फी लगा ली है, ठीक है, तो इतना एरिया जो है उसका वो बचे ना। उसने कहा कि कम से कम एरिया दे कम द लीस्ट एरिया, कम से कम। आप आ गए, तो इसमें कहा गया है कि अगर ये 420 काजू की बर्फी को इतने एरिया में लगाए, क्या है कि लीस्ट एरिया कवर करे। इसका मतलब ये है कि उसको पूरा का पूरा एरिया लेना है, ये नहीं कि इतनी बर्फी लगाए तो इतने एरिया छोड़ देगा, नहीं। उसने कहा कि उसको पूरा का मतलब पूरा एरिया कवर करना है, जिससे उसको जो है लीस्ट एरिया हो, मतलब कम से कम एरिया घेरे इन बर्फियों में, ठीक है। सपोज अगर उसने इतने में काजू की बर्फी आ गई है, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे जितनी बर्फी आई है वो हमें पता नहीं है कितनी आई है, और सपोज उसने यहाँ तक काजू की बर्फी लगा ली, इसके आगे जो है बादाम की बर्फी है, ठीक है। उसने इतने में काजू की बर्फी लगा ली, और ना ही उसको ये पता कि ये कितनी लाइनें जो है भरी गई। सपोज मैं बोल सकती हूँ कि इसमें जो है पी लाइन भरी गई, इसमें जो है क्यों लाइन इतनी, मतलब इतने लंबाई में जो है इतनी बर्फी जो है ऐसे कर करके पी भरी गई, नंबर ऑफ बर्फीज, एंड इतनी जो है वो क्यों बर्फीज भरी गई। अब हमें क्या करनी है, अब हमें जो है बादाम की बर्फीज बननी है। वैसे अगर मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे पी इंटू में क्यों, अगर मैं टोटल बर्फी निकालनी हो तो हम काजू की बर्फी 420 लिख सकते हैं ना, पी इंटू में क्यों। अगर हमें अब निकालना है बादाम की बर्फी, तो बादाम की बर्फी हम कैसे स्टैक करेंगे। ये देखो बादाम की बर्फीज है, तो हमने उसको बादाम की बर्फीज को ऐसे लगाएंगे। अब जो बादाम की बर्फीज होगी, सपोज हमें ये भी नहीं पता है कि वो कितनी लाइन में आएगी, तो मैं इसको अगर लेंथ को इसको पी मान लेती हूँ, इसको पी ही होगी वैसे तो ये, और मैं इसको मान लेती हूँ आर, क्योंकि आर हमें नहीं पता है कि हमने ये कितनी लाइन लेनी है, हमने ये कितनी लेनी है, हमें ये नहीं पता है। हमें सिर्फ ये पता है कि इसमें हमने पी माना है और इसमें भी हमने पी हमें मिलेगा, ठीक है। तो मैं 130 लिख सकती हूँ क्या, पी इंटू में आर, ठीक है। यहीं पे ये क्वेश्चन जो है समझने वाला था, इससे आगे से हमें सेम क्वेश्चन करना है जैसे हमने अब तक किया हुआ है। तो आगे क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है दे टेक अप द लीस्ट एरिया, व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। हर एक में जो है दोनों में जो है कितना नंबर ऑफ बर्फीज आएगी। इसका मतलब ये है कि हमें ये पी निकालना है जो दोनों में आए, मतलब जो कॉमन बर्फीज आई, यानी कि काजू की बर्फी भी आए, बादाम की बर्फी भी आए। अब इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा होगा, यही वाला कॉमन नंबर होगा, और इसको हमने क्या किया, इसको हमने पी एज्यूम किया है। तो सपोज हमें इसमें जो है पी निकालना है, और पी क्या है, दोनों में कॉमन है, इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यह पता चल हमें क्या निकालना है, सिंपल सा, हमें सिर्फ इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इसको मैं रख कर देती हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, और हमें कैसे निकालना है, हमें पता है, यूक्लिड मेथड से हम इसको निकाल देंगे। कैसे निकाल लेंगे, इसमें हमारा डिविडेंड क्या है, 420 डिविडेंड है हमारा, और हमारा 130 क्या है, डिवाइजर है। तो ये हमारा 3 टाइम्स हो जाएगा, अगर मैं इसको इसमें लिखना चाहूँ तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 420 इज इक्वल टू 130 इंटू में 3 प्लस में 30, ठीक है। अब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, और हम क्या करेंगे, अब दोबारा से हम 130 लेंगे, इसको 30 से डिवाइड करेंगे, ये 4 टाइम्स चले जाएगा, 130 इज इक्वल टू 30 इंटू में 4 प्लस में 10। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 30 लेंगे, 30 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जो है चला जाएगा, 30 इज इक्वल टू 10 इंटू में 3 प्लस में 0। अब गाइस देखिए, इसमें हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जिस भी स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाएगा, उस स्टेप में जो हमारा डिवाइजर होएगा उसी को हम क्या कहेंगे, HCF। तो इस स्टेप में हमारा डिवाइजर क्या है, इस स्टेप में हमारा डिवाइजर है 10, और इसमें हमारी यही क्या है, हमारा HCF। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। तो आई होप गाइस हमारे 1.1 एक्सरसाइज का पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है।
और आई होप सारे एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी।